हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग का टॉपिक स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का है। क्लास 11 के मैथ्स में भी है और ये फार्मेसी वालों में भी है। फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर रिमेडियल मैथमेटिक्स जो है उसका एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, और पॉलिटेक्निक वालों का भी है। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से ही ये क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 11 का बुक आप देखोगे तो चैप्टर 10 में ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10.2। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस को देखो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 1 to 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which satisfy the given conditions। फर्स्ट दिया है राइट द इक्वेशन फॉर द x एंड y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस का हमको इक्वेशन बताना है। एकदम सिंपल है, देखो ये है हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस में x के हर पॉइंट में, x एक्सिस के हर पॉइंट में y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और y एक्सिस के हर पॉइंट में y जैसे 1 2 3 4 5 y 0 नहीं होता है, यहां पर x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, समझ गए। x एक्सिस में x का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा होते जाता है और y यहां पर 0 होता है, जैसे 0 1 0 2 0 3 है ना, y 0 होता है। तो लिखोगे कि इक्वेशन फॉर x एक्सिस, x एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 ये, एंड इक्वेशन फॉर y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा ये नीचे दिख रहा है। अच्छा देखो ये तो y x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन बोला है इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू पॉइंट -43 विथ स्लोप 1/2। स्लोप 1/2 दिया है और एक पॉइंट दिया है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये एक पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट है -4 3, ये -4,3 ये दे दिया है, और स्लोप m इज इक्वल टू, इसका स्लोप दे दिया है 1/2। ठीक है, ये m इज इक्वल टू स्लोप 1/2 दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला। ये m है और ये x1 y1 है, तो वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा आंसर। तो y माइनस y1 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू m है हमारे पास 1/2। ठीक है, और x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1 क्या है, -4, तो ये माइनस माइनस +4 हो गया। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर शिफ्ट करो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू x + 4। बस सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये x इधर आएगा -x प्लस 2y माइनस 6, 4 इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो 4 इज इक्वल टू 0। तो बस आ गया, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, सबका साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। सिंपल सा है, 0 0 से पास हो रहा है और स्लोप m है, तो 0 0 से पास हो रहा है,
0 0 और स्लोप m है। फॉर्मूला वही हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये x1 y1 है और स्लोप m है, वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू mx, ये आ गया आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2 रूट 3 एंड इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एंगल 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बोला है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट को दे दिया है 2 रूट 3 और ये एंगल कितना बना रहा है 75 डिग्री का ये एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ 75, ये जैसे x एक्सिस के साथ कितना ढाल बना रहा है। तो m इज इक्वल टू, ये tan थीटा असली में होता है tan 75 डिग्री। ठीक है, ये स्लोप है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ये m इज इक्वल टू 75, tan 75 दे रहा है। तो m के जगह में स्लोप हम लोग लिख लेते हैं tan 75 और x माइनस x1। अभी थीटा लिख रहा हूं, वैल्यू जब पुट करेंगे तब पूरा पुट करेंगे। तो ये भी होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, ये m के जगह में tan थीटा ले लिए क्योंकि डिग्री दिया है। तो y माइनस y1 क्या है 2 रूट 3 इज इक्वल टू tan 75 और x माइनस x1 क्या है, x1 है 2, ये हो गया। तो tan 75 का वैल्यू क्या होता है, tan 75 का वैल्यू क्लास 11th में के ट्रिग्नोमेट्री में है। चलो अभी फिर से मैं बता रहा हूं, देखो y माइनस 2 रूट 3 अपने जगह में रहेगा। अच्छा, tan 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 प्लस 30, 45 प्लस 30। ठीक है, 75 होता है 45 प्लस 30 और ये अपने जगह में रहेगा x माइनस 2। ठीक है, अच्छा tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा y माइनस 2 रूट 3, इसको tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a माने 45 प्लस tan b माने tan 30 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 45 इंटू tan 30 और ये अपने जगह में x माइनस 2। अब वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ये देखो, अब वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू tan 45 1 होता है प्लस tan 30 होता है 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 1 होता है और tan 30 1 बाई रूट 3 और ये x माइनस 2 अपने जगह में। ठीक, समझ गए। अब बस इसको कैलकुलेशन करना है, तो इसका कैलकुलेशन देखो, यहां पर y माइनस 2 रूट 3 अपने जगह में और यहां पर देखो एलसीएम लूंगा ऊपर वाले का, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और यहां रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 और ये हमारे पास x माइनस 2 है, तो यहां पर x माइनस 2। बस ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो या रैशनलाइज कर दो यहीं पर, या फिर बुक का आंसर जो आया है वो रैशनलाइज करने से नहीं आएगा, तुम यहीं तक आंसर रख सकते हो।
बुक का आंसर लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर √3 - 1 और y - 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 और x - 2 ये होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 - 1 y, फिर -2√3 से दोनों को कर देते हैं, ठीक है। इसका पूरा इसके साथ क्या हूं -2√3 का बुक का आंसर लाने के लिए तुम यहीं तक भी रख सकते हो या रैशनलाइज कर सकते हो यहां पर, ठीक है। मैं बुक का आंसर लाने के लिए आगे बना रहा हूं। √2√3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। 3 पेयर बना लेगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और -1 के साथ करेंगे तो -2√3। यहां पर भी सेम वैसे ही x के साथ इसका होगा √3 + 1 x और -2 का दोनों के साथ, तो ये होगा -2√3 और -2 × 1 -2। ठीक, समझ गए। अच्छा, मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चलो। अब ये हो गया सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसका साइन को वैसे ही रहने देता हूं, इनको ना मैं इधर ले आऊंगा, या फिर इनको सबको एक तरफ करना है हमको। चलो ठीक है, एक सबको लेफ्ट में ले आता हूं। ये x वाला टर्म को पहले लाता हूं, -√3 + 1 x, फिर ये प्लस √3 - 1 y, फिर -6 और 2 इधर आएगा +2, फिर 2√3 + 2√3 और -2√3 लेफ्ट में आएगा तो +2√3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -√3 + 1 x प्लस √3 - 1 y, 6 + 2 क्या हो जाएगा -4 और प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबका साइन चेंज कर देते, इसको पॉजिटिव लाने के लिए, है ना। सामने नेगेटिव ठीक नहीं लगता, इसको पॉजिटिव लाने के लिए सबका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + 1 x -√3 - 1 y प्लस 4 -4√3 इज इक्वल टू 0। बस ये आ गया। थोड़ा सा एक लाइन और कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3 + 1 x -√3 - 1 y प्लस इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 -√3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा बुक का आंसर, ठीक है। ये आ गया बुक का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में 3 यूनिट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2, ठीक है। स्लोप -2 दे दिया है और बोला है x एक्सिस को लेफ्ट में 3 यूनिट माने 3 में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो डायग्राम इस तरह से बनेगा, लेफ्ट में 1 2 3 यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बोला है, और स्लोप जो है इसका दे दिया है। तो ये पॉइंट क्या होगा -3, 0, ठीक है। ये एक पॉइंट मालूम है और स्लोप क्या बोला है -2 है, m इज इक्वल टू -2 स्लोप दे दिया है। तो x1 y1 और ये स्लोप हमको फॉर्मूला मालूम है
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा। तो y माइनस एक्स वन वाई वन जीरो है इज इक्वल टू एम है -2 और x माइनस एक्स माइनस एक्स वन कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। बस ब्रैकेट ओपन कर दो, y इज इक्वल टू -2x -6, सबको लेफ्ट में ले आओ, तो 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सेस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर। जैसे देखो ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये 1 2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस, और यहां पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,2 होगा। ये डायग्राम समझ गए। चलो अब इसका हमको इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम, ये पॉइंट क्या है 2 0,2, ठीक है, और एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फॉर्मूला m स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा 1030, ठीक है, 1030 क्या होता है, 1030 होता है 1/√3, ये हो गया m। और ये x1 y1 है, फॉर्मूला क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा या m और x माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला। चलो इसको आगे बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ये x1 y1 है और m 1/3 निकाले हैं हम लोग। तो यहां मैं बना रहा हूं आगे, तो ये होगा y माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू m हमारे पास निकला है 1/√3, x माइनस x1 क्या है 0 है, तो 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x, ठीक है, ये 0 है। तो सबको सोचो उधर ले जा रहे हैं, तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो पॉइंट हमको दे दिया है। एक पॉइंट है -1 1 और दूसरा पॉइंट हमको दे दिया है 2 -4। तो ये x1 ये y1 और ये x2 y2 है। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m होता है ना, और x माइनस x1। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। तो y माइनस y1 क्या है 1 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माने -4 -1 अपॉन x2 माइनस x1 माने 2 और माइनस -1, तो 2 माइनस +1, x माइनस x1 हमारे पास है -1, तो ये +1 हो गया। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 -1 -5 अपॉन 3 और x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 3 1 3 -5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ -5x -5
सबको एक तरफ कर लो, तो -5x लेफ्ट में आएगा तो 5x, फिर +3y -3, 5 लेफ्ट में आएगा तो +5 = 0। तो ये हो गया 5x + 3y + 2 = 0। -3 + 5 2 हो गया। ये आ गया आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 डिग्री। इसमें नॉर्मल फॉर्म लगेगा, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। देखो क्या दिया है, ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है, ये परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, ये p होता है, और ये एंगल दे दिया है 30। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे दिया है 5, ठीक है, इसको p बोलते हैं। और बोला है एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस 30 डिग्री, एक्स एक्सेस के साथ यहां पर 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये होगा डायग्राम। इसको नॉर्मल फॉर्म एक फॉर्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये P = 5 दिया है और ये एंगल 30 डिग्री दिया है। तो फॉर्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा = P। इसको, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री = P दे दिया है 5। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। cos 30 क्या होता है, √3/2, तो x × √3/2 प्लस y × sin 30 होता है 1/2 = 5। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होके y = 5 2 = 10। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √3x प्लस y -10 = 0। इसको लिखो या इसको लिखो, ये आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR are P 2,1, Q -2 3 and R 4 5। Find the equation of मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। मीडियन क्या होता है मालूम है, ठीक है, चलो मैं समझा देता हूं क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, एक ट्रायंगल दे दिया है PQRS, उसका तुमको वर्टाइसेस दे दिया है और बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। देखो ये ट्रायंगल PQR, चलो इसको मैं P ले लेता हूं, इसको Q और इसको R ले लेता हूं। ठीक है, तो P क्या दे दिया है हमको, P 2,1 और Q क्या दिया है, Q है हमारे पास -2 3 -2,3 और R दिया है 4,5। ठीक है, तो हमको बोला है मीडियन। ये मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में, जो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो मीडियन होता है। ठीक है, जैसे मैं रफ में एक समझा रहा हूं कि मीडियन क्या होता है, कोई ट्रायंगल में ये
मीडियन होता है। ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करे वो मीडियन होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है, ये होता है मीडियन, ये मीडियन है। ठीक है, तो देखो हमको ये मीडियन आर से जो मीडियन ड्रॉ किए इसका इक्वेशन फाइंड करना, तो इसको पी क्यू आर एस दे देता हूं इसका नाम। ठीक है, तो आर एस का इक्वेशन हमको निकालना है। तो एक पॉइंट तो हमको मालूम है। ठीक है, इक्वेशन दो पॉइंट से दो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला से? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो r का ये हमको मालूम है x1 y1, ये s मालूम नहीं है, s को फाइंड करना है। तो s को कैसे फाइंड करेंगे? s जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट s इज इक्वल टू ये s इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है। तो s का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखो ये x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 0। ठीक है, x1 प्लस x2 माइनस 2 है अपॉन 2 होगा यहां, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 माने 1 प्लस 3 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो s का कोऑर्डिनेट निकल गया 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 और 2 0 डिवाइडेड बाई 2 0 होगा, और 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखो s का वर्टेक्स पता चल गया 0,2। अब आर एस का इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस। ठीक है, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो, या चाहे इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, और ये फॉर्मूला में पुट कर दो। y माइनस वाई वन माने y माइनस 5, x1 y1 ये x2 y2, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 माने 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 और x माइनस x1, x1 किसको ले रहे हैं हम लोग? इसको x1 y1 और ये x2 y2 ले लें, तो 4। ये हो गया, बस इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये है x माइनस 4 अपने जगह में। उसके बाद 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां 4 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 4y माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 3x माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा यहां पर देखो, x y को एक तरफ लेंगे, x को इधर ले आ रहे हैं, तो माइनस 3x प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई और माइनस 20 और 12 इधर आएगा प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3x प्लस वाई और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12
प्लस 20 माइनस 8 होगा। सबका साइन चेंज कर दो ताकि ये सामने वाला पॉजिटिव हो जाए। तो 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। अच्छा, यहां पर 4y है, ये 4 कर लो, यहां 4y है, 4y, ये 4y है माइनस 4y, है ना। देखो यहां पर 4y माइनस 20, ठीक, 4y माइनस 20 ये है, तो ये 4y है, इसको सुधार लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 25 एंड -3,6। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले सबसे अच्छा से समझो। देखो क्या बोला है कि एक लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक, ये पॉइंट दे दिया है -3,5, -3 और 5, ये पॉइंट दे दिया है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन में परपेंडिकुलर है बोला है। देखो क्या बोला है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू पॉइंट 25, ये 2,5 एंड 3 -3,6 इसमें परपेंडिकुलर है। ठीक है, डायग्राम समझ गए। हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम को समझ गए होंगे। ये एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है तुम्हारे पास -3,5, -3,5, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और ये लाइन जो है इस लाइन में परपेंडिकुलर है, 2,5 और -3,6। ठीक है, तो हमको ये लाइन का, ये जो रेड मैं कर रहा हूं, ये रेड, ये डार्क कर रहा हूं, इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक पॉइंट तो मालूम है, एक पॉइंट से नहीं होगा, इसमें हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला देखो। सबसे पहले देखो फॉर्मूला, इसको मैं P ले लेता हूं, इसको Q ले लेता हूं, इसको R ले लेता हूं, और ये S, PS का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये ठीक है। तो m, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्लोप सबसे पहले फाइंड करेंगे जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। देखो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका m फाइंड करेंगे, इसका m फाइंड करके इसमें पुट करके शिफ्ट कर देंगे, तो इसका m पता चल जाएगा। तो स्लोप ऑफ आर क्यू, स्लोप ऑफ आर क्यू, स्लोप माने ये m जो हमारा होता है, तो क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। तो इसको मैं m1 लेता हूं, m1 इज इक्वल टू ये x1 y1, इसको x2 y2 ले लेता हूं, तो क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, -3 -2, -3 -2, तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, देखो -5 होगा, माइनस को नीचे नहीं रखते, माइनस को ऊपर रखे हूं। ठीक है, ये देखो माइनस को, ये 6 माइनस 5 1 होगा, और -3 -2 -5 होगा, तो माइनस को नीचे नहीं रखते हैं इसलिए यहां पर रखा हूं। ठीक, ये m हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे पास m, इसका m पता चलेगा, तो m1 इंटू m2, तो m1 हमारे पास है -1/5 इंटू m2 को हम m ले लिए, ये m इज इक्वल टू -1 होता है। देखो ठीक,
तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 को उधर शिफ्ट कर दो, m इज इक्वल टू 5 आ गया, ये m 5 आ गया। अब यहां पर पुट कर दो, तो m का वैल्यू 5 आ गया, है ना। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब ये x1 y1 इसको लोगे और m मालूम है 5, ये निकाले हैं हम लोग। तो चलो अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या है 5 इज इक्वल टू m आया है 5 और x माइनस x1 है हमारे पास -3, तो x माइनस माइनस प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर दो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 सा 15, सबको एक तरफ ले आओ, लेफ्ट में ले आओ, माइनस 5x प्लस y माइनस 5, ठीक है, इसको इधर ले आया हूं, माइनस 5x प्लस y माइनस 5 और 15 को भी लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5x प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये सामने माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्वेश्चन को समझो, ये लाइन, ये वाला लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, और ये वाला लाइन क्या है, इस लाइन को, ये लाइन का 1 0 और 2 3, ठीक है, ये वाला लाइन का ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया है हमको, ये वाला लाइन का, देखो ये रेड वाला लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करने बोला है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो फिर से मैं बता रहा हूं, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3 डिवाइड इट इन द रेशियो 1 3, इसको 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, ये रेड वाले को हमको फाइंड करना है। चलो देखते हैं, ये एक लाइन दे दिया है, इसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 और 1,0, ठीक है, और 2,3, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, और बोला है इस लाइन को, ये एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रेड वाला लाइन जो देख रहे हो, इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है, और ये इसको कौन सा रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, बोला ये n:1 n में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 1:n इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये रेड वाला लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, ये दोनों परपेंडिकुलर बोला है, तो ये ब्लू वाले का स्लोप अगर पता लगा लेंगे तो रेड वाले का स्लोप भी हमको पता चल जाएगा। क्या होता है परपेंडिकुलर होने से, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है m। तो चलो इसको मैं AB ले लेता हूं और ये PQ ले लेता हूं, तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB का स्लोप, ठीक है, इसको m ले लेता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, तो x1 y1 और ये x2 y2 ले लेता हूं, तो y2 माइनस y1 माने 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1,
2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, m1 इज इक्वल टू, इसको m1 ले लेता हूं, m1 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, अब m2 निकालना है, ये रेड वाले का स्लोप निकालना है, ब्लू वाले का स्लोप निकल गया। अब रेड वाला जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है उसका स्लोप निकालेंगे। तो कैसे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 कितना है 3 इंटू m2 को हम लोग m ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो 3 को शिफ्ट कर देते हैं, तो 3 को शिफ्ट करेंगे तो m इज इक्वल टू -1/3। तो रेड वाले का ये स्लोप पता चल गया। ठीक है, रेड वाले का स्लोप पता चल गया। अगर ये एक पॉइंट भी पता चल जाए तो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें पुट करके हम रेड वाले का इक्वेशन फाइंड कर सके। तो क्लास 10th में एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये पढ़े थे। तो देखो रेशियो दे दिया है, इसको m1 m2 ले लो। ठीक है, ये m1 ये m2 और ये x1 y1 ये x2 y2। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो देखते हैं अब कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको मैं एक पॉइंट m ले लेता हूं, m नहीं लेके, अच्छा चलो इसको r ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट को r ले लेता हूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ r इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये m1 x2 अपॉन प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 क्या है 1, x2 है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस m2 x1, m2 ये m1 m2 और x1 है हमारे पास 1, तो n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, m1 प्लस m2 और m1 y2, ये m1 और y2 है 3, 1 इंटू 3 फिर प्लस m2 y1 माने m इंटू 0, n इंटू 0 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हो गया। तो क्या होगा, 2 1 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, और ये होगा 3 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया। ये पॉइंट हमको पता चल गया। ठीक, अब इक्वेशन क्या है, रेड वाले देखो, रेड वाला लाइन का स्लोप पता चल गया -1/3, और इस पॉइंट का रेड वाले लाइन के ऊपर एक पॉइंट r है, इसका भी कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक, यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, ये x1 y1 और m है -1/3, तो लिखेंगे y माइनस y1 है 3 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू m है -1/3 और x माइनस x1 है हमारे पास 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो यहीं पर मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूं इसका। तो ये हो जाएगा n प्लस 1
y माइनस 3 अपॉन n+1 इज इक्वल टू -1/3 और यहां पर हो जाएगा x n+1 -2 प्लस n डिवाइडेड बाई n+1। अब ये n+1 को इधर ले जाएंगे, इन 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पर कैंसिल कर देता हूं। 3 इधर आ जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3n+1 माइनस 3 3 = 9 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, माइनस को यहां रहने देता हूं, पहले ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, x को वैसे ही रहने देता हूं, n+1 और -2 -n। बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है हमको, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ये y यहां पर 3n+1 y -9 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, -n+1 x को बाद में लिखा हूं, फिर माइनस +2 प्लस n। ठीक है, ये माइनस के कारण साइन चेंज हुआ। अब x को एक तरफ ले आओ, x को, तो ये हो जाएगा n+1 x फिर प्लस 3n+1 y फिर -9 -2 -n इज इक्वल टू 0। इनको भी इधर ले आए, तो ये हो गया n+1 x प्लस 3n+1 y और ये -n और -11 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3। इसका मतलब क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x और y बोला है इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट है 2 3, 2 और 3 से पास हो रहा है, तो इस, ठीक है, ये 2 और 3 से पास हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट और इक्वल इंटरसेप्ट, यहां से ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है, इससे हम फाइंड करेंगे। तो देखो फॉर्मूला को कैसे फाइंड करते हैं, ये x का इंटरसेप्ट है और b y का इंटरसेप्ट है। x का इंटरसेप्ट a होता है, y का इंटरसेप्ट b होता है। ये रहा इसका डायग्राम, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट माने x और y को इक्वली वो इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक। तो ये अगर a है तो ये भी a होगा, और कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट है ना, ये भी a है तो ये भी a है, और कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, बोल रहा था 2 3, ये 2 और 3 पॉइंट से, ये पॉइंट से पास हो रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यह है इंटरसेप्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है, अच्छा, यहां पर x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होगा, y/a होगा ये, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट। अब कहां से पास हो रहा है, 2 3 से पास हो रहा है, 2 3 से पास हो रहा है, तो x और y के जगह में 2 और 3 पुट कर देते हैं, 2/a प्लस 3/a इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 5/a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। ये a का वैल्यू 5 आ गया। अब a का वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, a और b दोनों इक्वल है, तो x/5
प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई। तो 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, या एलसीएम लेके इधर शिफ्ट कर दो, ये आ गया इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस whose sum is 9। पहले जैसे ही है इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक, समझ गए। 2 2 से पास होता है और इंटरसेप्ट का सम जो है वो 9 है, ठीक है। डायग्राम में देखो समझ में आ जाएगा। ये पहले जैसा क्वेश्चन है वैसा ही है। ये अब बोला है ये इंटरसेप्ट जो है इसका सम 9 है। तो अगर ये a है, ठीक है, तो ये क्या है 9 माइनस a, ये इंटरसेप्ट का सम, इन दोनों का सम। पहले क्या बोला था, ये दोनों इक्वल है, अब बोला है ये इंटरसेप्ट का सम 9 है, तो ये a होगा, तो बाकी जो बचा है ये होगा 9 माइनस a, ठीक है, समझ गए। तो फॉर्मूला हमारे पास यही लगेगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये कहां से पास हो रहा है, 2, 2 से पास हो रहा है। तो पहले जैसे ही इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट क्या है 9 माइनस a, 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। और ये किससे पास हो रहा है, सिंस द लाइन पासिंग थ्रू 2 2, तो x और y के जगह में 2 2 पुट कर दो, 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह ले लो, चाहो तो 2 को पहले कॉमन निकाल लो, तो बचा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। 2 अपने जगह में, एलसीएम लेंगे a, 9 माइनस a यही होगा, क्रिस क्रॉस 9 माइनस a प्लस a यही होगा इज इक्वल टू 1। तो a पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 18 अपॉन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा, यहां पर बना रहा हूं a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब a का देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, ऐसा दो नंबर ढूंढते हैं, मल्टीप्लाई करे तो 18 और वो दो नंबर को प्लस या माइनस करे तो 9 और 6, 3 और 6, ये दो नंबर, ठीक है। तो -9, तो -3 -6 करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर। 9 को कैसे स्प्लिट करेंगे, -3a -6a -9a होगा, और माइनस माइनस देखो प्लस 18 अपने जगह में इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, a, बचेगा क्या a -3। फिर दो टर्म, लास्ट दो टर्म से कॉमन क्या निकलेगा, -6, बचेगा क्या a -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 3 18 होता है, यहां जब माइनस साइन हुआ ये साइन चेंज हो जाएगा। अब a -3 कॉमन निकल गया, a -3, तो बचा क्या है a -6 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब a -3 को, a का वैल्यू क्या हो गया, a -3 को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3,
और a -6 को 0 के इक्वल लेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ठीक, तो अब a निकल गया a, अब b चाहिए। b इज इक्वल टू क्या है देखो 9 माइनस a, तो 9 माइनस a, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, और अगर a को 6 लेंगे तो b का वैल्यू क्या आएगा देखो 9 माइनस 6 3, ये आ जाएगा। b का वैल्यू है ना, यहां पर पुट कर रहा हूं, ये a है और ये b है, तो a अगर 3 है तो b क्या होगा 9 माइनस 3 6 होगा। अगर a 6 है तो b क्या होगा 9 माइनस 6 3 होगा। तो इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट कर दो, a b पता चल गया, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम लोगे 6 होगा, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करो या 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 से कैंसिल होके 2x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। ये आ गया आंसर। और एक आंसर ये होगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3, अगर a 6 लोगे तो b 3 होगा इज इक्वल टू 1, इसमें रख रहे हैं तो क्या होगा फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये और एक आंसर हो गया, ये और ये दो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, मेक एन एंगल 2 पाई बाई 3 विथ द पॉजिटिव x एक्सेस। Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at distance of 2 unit below the origin। तो सबसे पहले डायग्राम को समझो। देखो क्या बोला है कि ये एक जीरो 2 से पास हो रहा है, ये 0,2 से पास हो रहा है और x एक्सेस के साथ 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है। देखो 14 0,2 से पास हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 0,2 एंड मेक एन एंगल 2 पाई बाई 3 विथ द पॉजिटिव x एक्सेस। x एक्सेस के साथ 2 पाई बाई 3 बना रहा है। तो ये लाइन का इक्वेशन बनाना है। x एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पाई बाई 3 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, और क्या बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सेस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, और बोला है इसी पे पैरेलल एक लाइन बनाना है जो बिलो द ओरिजिन y एक्सेस में इसी के पैरेलल जा रहा है। ये लाइन, इस लाइन का भी इक्वेशन फाइंड करना है। कहां से पास हो रहा है 0,-2 से पास हो रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करने बोला है। तो चलो इस लाइन को ए बी ले लेता हूं। ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है और सी डी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये पॉइंट से पास हो रहा है मालूम है, और स्लोप मालूम है। स्लोप क्या होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 क्या होता है, इसको हम लोग आप टिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, क्लास 11th का टिग्नोमेट्री, नहीं तो मैं टिग्नोमेट्री का वीडियो बनाऊंगा उसमें देखना। तो क्या होता है कि tan 2 पाई बाई 3 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 माने 1060,
1060 क्या होता है, √3, तो -√3 ये m आ गया। ठीक है, m का वैल्यू निकल गया और ये पॉइंट से पास हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही लगेगा। तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और m पता चल गया -√3 इसका, तो फॉर्मूला में रख दो y माइनस y1 है 2 इज इक्वल टू m निकाले हैं -√3। ये फॉर्मूला है ना, हमेशा फॉर्मूला को ऐसा घेरा करो। अच्छा, और x क्या है हमारे पास, x1 है हमारे पास 0, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया। चलो मैं इधर बना रहा हूं, तो y माइनस 2 माइनस इज इक्वल टू -√3x, तो एक तरफ ले आओ सबको लेफ्ट में, तो √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक आंसर आ गया। नाउ अब किसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है। देखो, जब दो लाइन पैरेलल हो दो लाइन जब पैरेलल होता है तब क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, ये होता है, माने दोनों का m सेम होगा। ठीक है, ये स्लोप दोनों का सेम होगा, तो इसका स्लोप भी -√3 होगा और x1 0 y1 -2, इसमें इसी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक, यही वाला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2, है ना, x1 y1 क्या होता है, y माइनस y1 है हमारे पास -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 और x -0, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x, दोनों को सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है हमको, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ गए, ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो -2 और 9 में वो मीट करेगा। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। बोला है इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, ओरिजिन से इसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सा पॉइंट में जाके मिलता है, -2, 9। ठीक है, और ये पॉइंट है 0 0, हमको इसका इक्वेशन फाइंड करना है जिसको मैं डार्क किया हूं। ठीक, तो इसको चलो ए बी ले लेता हूं, ए बी का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो देखो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों में रिलेशन मालूम है, क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है। तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो ए बी का स्लोप निकल जाएगा। 2 पॉइंट दे दिया है, स्लोप का क्या होता है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला स्लोप का। तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 लो, चाहे इसको x1 y1 इसको x2 y2 लो। ठीक, तो इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, क्या होता है y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0, -2 माइनस 0, तो m1 हो गया -9/2। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, m1 है -9/2 इंटू m2 को m ले लो, इसका m इज इक्वल टू -1 होता,
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो इस लाइन का m मालूम है, 2/9 है, और एक पॉइंट मालूम है, तो बस आ जाएगा इसका इक्वेशन। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो चलो यहां पर मैं बना रहा हूं बाकी y माइनस y1, तो ये x1 y1 है, y माइनस 9 इज इक्वल टू m है 2/9 और x माइनस x1, ये x माइनस x1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 2x प्लस 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 9y माइनस 81 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 9y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। सबका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये आ गया AB का इक्वेशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द लेंथ L of copper rod is linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is equal to 110, एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के समझो, ठीक है। क्या बोला है, L इज ए लीनियर फंक्शन, L को एक लीनियर फंक्शन बोला है, तो लिखो L इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ C का एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ के समझो। तो लीनियर फंक्शन है, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस BC, ठीक है। और हमको L क्या दे दिया है, सबसे पहले L दे दिया है, L इज इक्वल टू 124.942 और C हमको दे दिया है 20। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, L और C का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 124.942 इज इक्वल टू A प्लस 20B, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा क्या बोला है, एंड उसके बाद L इज इक्वल टू बोला है, L इज इक्वल टू 125.134 एंड C हमको बोला है कि 110, ठीक है। अब ये L वगैरह का वैल्यू इसमें रख देते। अच्छा, इसको 1 ले लेता हूं मैं, इसको 2 ले लेता हूं। इसमें L और C का वैल्यू पुट करो, तो क्या होगा 125.134 इज इक्वल टू A प्लस C क्या है 110B। अच्छा, ये इक्वेशन 3 आ गया है ना। तो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो। एलिमिनेशन मेथड जैसे होता है, एलिमिनेशन मेथड से तो लिखोगे सॉल्व
इक्वेशन 2 एंड 3। इसको एक दूसरे के नीचे लिखो। चलो थर्ड वाले को मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि बड़ा है। 125.134 इज इक्वल टू ए प्लस 110 बी। ठीक, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है? 124.942 इज इक्वल टू ए प्लस 20 बी। ठीक, बाई सब्ट्रैक्टिंग तो क्या होगा? ये साइन चेंज हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 291, 2 होगा, 9 होगा, 1 होगा, पॉइंट यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। 110 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 बी। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 0.192 डिवाइडेड बाई 90। तो 90 से इसको अगर डिवाइड करोगे तो तुमको b का वैल्यू मिलेगा 0.00213। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा b का वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, यार ये हमारे पास 3 था और ये था 2। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हो, 2 में पुट करो चाहे 3 में पुट करो। चलो मैं 2 में पुट कर देता हूं, हो जाएगा 124.942 इज इक्वल टू ए प्लस 20 इंटू बी का वैल्यू आया है 0.00213। ठीक है, तो ये हो जाएगा 124.942 प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 20 से इसको मल्टीप्लाई करो 624 और पॉइंट लगेगा यहां पर 0 पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 20 का 0, 1 2 3 4 5 नंबर बाद यहां पर पॉइंट लग गया। ठीक है, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको शिफ्ट कर दो इधर, 124.942 माइनस 0.0426। ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो a का वैल्यू हमको मिलेगा 124.8994। ये हो गया, ए और बी का वैल्यू आ गया। अब ए और बी का वैल्यू क्या करो? इसमें पुट कर दो। ए और बी का वैल्यू 1 में पुट कर दो। तो पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आ जाएगा एल इज इक्वल टू ए आया है हमारे पास 124.8994 प्लस बी आया है हमारे पास ये 0.00213C। ठीक है, ये पुट कर दिए, ये आ गया आंसर। ये दिख रहा है देखो। ठीक है, ए और बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है ये, और बी का वैल्यू है ये। ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर दिया हूं, देखो एल इज इक्वल टू, यह आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter
assume a linear relationship between selling price and demand. How many liter could he sell weekly at ₹17 लीटर? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सिंपल है। क्लियर? ये मिल्क दे दिया है वीकली सेल और पर लीटर, वीकली सेल पर लीटर दे दिया है हमको 17 पर लीटर में फाइंड करने बोला है। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली, 17 पर लीटर में होने से कितना मिल्क सेल करता है। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ले लो इज इक्वल टू वाई और कॉस्ट या एक्स ले लो इसको, और कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स ले लो, या क्वांटिटी ऑफ मिल्क को एक्स ले लो, ठीक है, और कॉस्ट को वाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी एक्स वाई लो। तो सबसे पहले देखो बुक में क्या बोला है कि मिल्क दे दिया है हमको 980 लीटर, 980 लीटर, और कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है कॉस्ट दे दिया है 14 पर लीटर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? 1220 लीटर मिल्क और कॉस्ट है उसका 16 रुपीज। ठीक, तो बस ये x1 y1 और x2 y2 ये हो गया। अब लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो देखो फॉर्मूला मालूम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सिंपल है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 है हमारे पास 14 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 16 माइनस 14, 16 माइनस 14, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माने 1220 माइनस 980, फिर x माइनस x1 है 980, ये पुट हो गया। बस सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 14 इज इक्वल टू 16 माइनस 14 2 डिवाइडेड बाई, अब इसको माइनस करते हैं, देखो 1220 980, तो यहां पर हो जाएगा 8, यहां 4 240, तो ये हो गया 240 और x माइनस 980, तो ये हो गया y माइनस 14 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 120 हो जाएगा, x माइनस 980, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 120y माइनस 14 इंटू 120 रफ में कर लेते हैं, तो 1680, एक जीरो लगा देते हैं, है ना, 1680, ये हो जाएगा 1680, ठीक है। 120 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस 980, सबको लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस एक्स प्लस 120y माइनस 1680 प्लस 980 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं रफ में, 1680 और 980 007, तो 700, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 120y माइनस 700 इज इक्वल टू 0। सबका साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 120y
प्लस 700 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर फॉर्म में आ गया। ये आ गया एक आंसर। और क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि अगर कॉस्ट 17 रुपीज हो, है ना, अगर कॉस्ट जो है 17 रुपीज हो तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको फाइंड करना है उस वीक में। ठीक है, तो देखो कॉस्ट y लिए हैं तो y के जगह में 7 लिख दो। नाउ कॉस्ट y इज इक्वल टू 17 रुपीज। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, x माइनस 120 इंटू 17 प्लस 700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 120 और ये 7 ये दिख रहा है, ये x, ये देखो ये x माइनस 120y, तो ये 120y का वैल्यू 17 पुट किए, फिर प्लस 700 इज इक्वल टू 0। 700 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दिए तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड हो जाएगा, x फाइंड कर लेंगे। तो 120 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 17 और 12, एक जीरो लगा देंगे हम लोग। 204 और 120 है तो एक जीरो लगा दिए तो 2040। तो x माइनस 2040 प्लस 700 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस, अब 2040 में से 700 माइनस कर देते हैं, 700 माइनस कर देंगे तो ये होगा 0, ये होगा 4, यहां 3 1, 1340 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1340 लीटर। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये एक आंसर लीनियर फॉर्म में लिखे और क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर ₹70 हो तो उस 17 हो तो उस वीक में इतना लीटर मिल्क उसने सेल किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है PAB is the midpoint of a line segment between axes so that equation of line is x upon a plus y upon b is equal to 2। इसका डायग्राम होगा ये मिड पॉइंट P बोला है AB है। ठीक है, और हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड का प्रूफ करना है। हमको क्वेश्चन में बोला है PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। तो बिटवीन एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में ये लाइन है और उसका मिड पॉइंट PAB दे दिया है। तो बोला है सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां से यहां तक मैं कैपिटल A ले लेता हूं और ये कैपिटल B ले लेता हूं। तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, a,0। ठीक है, कैपिटल A,0 और ये पॉइंट होगा B,0। ठीक, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो इसको x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं।
अच्छा ये 0b होगा, 0 यहां पर x 0 होता है और ये b, तो a प्लस 0 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2, 0 प्लस b अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2 और b अपॉन 2। ठीक है, और बुक में क्या दे दिया है, p क्या है, ab है मिड पॉइंट, और हमने क्या फाइंड किया, p इज इक्वल टू a अपॉन 2 और b अपॉन 2 है, तो दोनों इक्वल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है, तो दोनों के इक्वल ले लेते हैं, a अपॉन 2 b अपॉन 2 इज इक्वल टू सेम पॉइंट है ab, a कॉमा b। अब कंपेयर करो, x को कंपेयर करते हैं, a अपॉन 2 इज इक्वल टू a होगा, तो a इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू 2a होगा। अब b और b को कंपेयर करते हैं, b अपॉन 2 इज इक्वल टू b, तो कैपिटल B इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ab हो गया, ये ab का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, एकदम सिंपल, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन में पुट कर दिए a और b का वैल्यू। अब क्या करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहीं पर मैं बना दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2, ये आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट r hk divides a line segment between the axes in the ratio 1:2, find इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, डायग्राम में समझो, ये 19 में बोला है तुमको ये एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में इस लाइन का, ये वाला लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। यहां एक कोई पॉइंट r है और ये r 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, तो इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम होगा, डायग्राम समझ गए, ये और ये एक लाइन सेगमेंट ये ऐसा है, यहां पर कोई पॉइंट r है। ठीक है, तो हमारे पास कैसा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, ये अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये a होता है, ये b होता है, और ये पॉइंट जो होता है ये a,0 होता है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट होता है 0,b। ठीक है, और ये 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, अच्छा r हमको कुछ दे दिया है, r बोला है hk है, r है ये h और ये k है बोला है। ठीक है, hk है, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू क्या होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही होता था। तो देखो x h है हमारे पास, h इज इक्वल टू m1 x2। ठीक है, इसको m1 ले लो, ये जो है ये m1 और 2 को m2 ले लो। ठीक है, तो क्या होता है m1 माने 1 है, और इसको x1 y1 और x2 y2 ले लो, तो क्या होता है m1 x2, तो ये m1 1 है और x2 क्या है 0 है, 1 इंटू 0 फिर प्लस m2 x1, m2 है हमारे पास 2 और x1 है a,
तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माने 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 3। वैसे ही k क्या है, माने y इज इक्वल टू ये है, y हमारे पास k है, ky है, तो y के जगह में k लिखेंगे, m1 y2, m1 1 है और y2 b है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू बी, फिर प्लस m2 y1, m2 है 2 और y1 है 0, तो 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा ये b अपॉन 3, h के निकल गया। अब देखो ये पॉइंट पता चल गया हमको, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है हमको। h इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू 2a बाई 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर शिफ्ट होगा, 3h बाई 2 हो जाएगा, है ना, 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, ये आ गया a आ गया हमारे पास। और अब b निकालते हैं, क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या है, b बाई 3 है, तो b इज इक्वल टू 3k हो जाएगा, ये b का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्मूला, a और b पता है, a और b पता है, इसके पहले भी बनाए थे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्मूला। इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो देखो x अपॉन a क्या है हमारे पास, 3h बाई 2, 3h बाई 2 प्लस y अपॉन b क्या है, 3k इज इक्वल टू 1, ये पुट कर दिए। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बाई h प्लस y बाई k इज इक्वल टू 3 से सब मल्टीप्लाई हो गया। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, hk, तो यहां क्रिस क्रॉस 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3, hk को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk, है ना, ये आ गया इक्वेशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 30, -2 एंड 82 आर कॉलिनियर, माने ये तीनों कॉलिनियर है ना, ये हमको प्रूव करना है, पर किससे, लीनियर इक्वेशन, लाइन के इक्वेशन से हमको ये प्रूफ करना है, मैंने लाइन का इक्वेशन जो है वो फॉर्मूला लगाना है, लगा के हमको प्रूफ करना है कॉलिनियर हम कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। चलो यहां पर मैं बनाता हूं, तो ये एक लाइन है, पॉइंट को a b और c ले लेता हूं, क्या क्या दिया है, 3,0 b है हमारे पास दूसरा पॉइंट, -2 -2 और एक पॉइंट दे दिया है 8,2। ठीक, समझ गए। अब देखो x1 y1, इसको x2 y2 ले लेता हूं करके। लीनियर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जब 2 पॉइंट मालूम है तब होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर x माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला। तो चलो ये y माइनस इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेता हूं, तो y माइनस 0 x1 y1, चलो यहां मैं लिख देता हूं, ये x1 y1, ये x2, ये y2, तो x1 y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, -2
माइनस जीरो, माइनस टू माइनस जीरो अपॉन x2 माइनस x1, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, और x माइनस x1 है 3। बस सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू अपॉन माइनस 5 और यहाँ x माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 को इधर शिफ्ट कर दो, 5y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6। अब सबको लेफ्ट में लेके चले आते हैं, या 5y को उधर लेके चले जाओ तो क्या होगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन। अब ये सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो लिखोगे कि 8,2 will satisfy the equation. ठीक है, 8,2 ये इससे हम एक इक्वेशन फाइंड किए, सेम लाइन में है तो 8,2 भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 8,2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो चलो x के जगह में 8, y के जगह में 5 रख के देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। y के जगह में 2 पुट किए माइनस 6, तो ये होगा 8 2 जा 16 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16, तो आ गया 0, ठीक है। तो लिखोगे देयरफॉर 8,2 लाइज ऑन द इक्वेशन, ठीक। देयरफॉर 3,0 अच्छा ये दिख रहा है, देयरफॉर 3,0 -2 एंड 8,2 आर कॉलिनियर। ये हो गया प्रूफ, ठीक।